नमस्कार दोस्तों, आज मैं चंद्रमा और केतु की युति से संबंधित कुछ जानकारी दूंगी। जैसा कि आप इस नाम से ही समझ पा रहे हैं, यहाँ पर चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है। हमारी कुंडली में लग्न के बाद चंद्रमा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम बहुत से जो योग होते हैं हमारी कुंडली में, वह लग्न से देखते हैं, पर जब हमारे पास लग्न कुंडली नहीं होती, जैसे कि कई जातकों के पास उनका जन्म समय नहीं होता, तब हम चंद्रमा की कुंडली से ही उन योगों को देखते हैं। पर कई बार कुछ योग चंद्र और लग्न कुंडली से दोनों से अगर प्रतीत होते हैं तो उनका मिलना निश्चय हो जाता है। ऐसे में चंद्रमा का बलि होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यदि आपका चंद्रमा पीड़ित है, कमज़ोर है, तो बहुत से जो राजयोग आपको चंद्र कुंडली से दिख रहे हैं उनकी प्राप्ति में आपको कहीं ना कहीं बाधाएं आती हैं। तो इस सिचुएशन में जब चंद्रमा केतु के साथ युति बनाता है तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ़ें तो रहती ही हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इस युति से हमें किस तरह के रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम ये समझें कि चंद्रमा किन चीज़ों को इंडिकेशन देता है। चंद्रमा हमारे चौथे भाव और 12वें भाव का कारक है। 12वें भाव से हम अपनी शैया सुख देखते हैं, हम अपनी नींद देखते हैं, और 12वां भाव हमारे विवाह के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भाव है। उसी प्रकार से चौथा भाव भी चंद्रमा के पोर्टफोलियो में आता है। चौथे भाव से हम हमारी पढ़ाई भी देखते हैं, चौथे भाव से हम हमारी भावनाओं को देखते हैं, हमारे मन को देखते हैं, और हमारी स्पिरिचुअलिटी को भी देखते हैं, हमारी माता के सुख को देखते हैं, हमारी घरेलू सुख को भी देखते हैं। और चौथे भाव से जो लोग हमें बहुत प्रिय होते हैं, या हम जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, वह भी हम देखते हैं चौथे भाव से। तो ये भाव हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से हम वाहन को भी देखते हैं। तो मित्रों, इतनी सारी चीज़ें जब चौथे भाव से आ रही हैं, और ऐसे में यदि कारक ही पीड़ित हो जाए, तो इन भावों के सुख लेने में कहीं ना कहीं हमें कठिनाई आती है, हमें दिक्कतें आती हैं। अब केतु किस चीज़ का कारक है? जैसा कि मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि केतु एक ऐसा शरीर है, एक ऐसा ग्रह है जिसके पास धड़ नहीं है, केवल नीचे का हिस्सा है। तो ये जब भी किसी ग्रह के साथ युति करता है तो उसके जैसा ही बन जाता है, उससे अपनी सोच समझ ले लेता है, तो उस ग्रह की सोच समझ अपने अंदर खींच लेता है, जिसकी वजह से इसके पास क्षमता तो बहुत ज़्यादा होती है, मगर वो ग्रह जो है कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो जाता है। तो ऐसे में जब ये चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ बैठेगा तो निश्चय ही उसकी एनर्जीज़ को अपने अंदर लेना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से चंद्रमा से जो भी आपको चीज़ें मिलनी हैं उसमें आपको कठिनाइयाँ आएंगी। आप भावुक तो बहुत होंगे, पर लोगों के सामने अपनी भावुकता को शो करने में आप असमर्थ होंगे, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं ऐसा समझा जाएगा कि आप भावुक नहीं हैं। उसके बाद आप इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब इंट्यूटिव कैसे लोग होते हैं? जिनको दूर की चीज़ें, जो चीज़ें अभी नहीं घटी हैं, उनका पहले से ही अनुभास हो जाता है, उनको पहले से ही पता लग जाता है, तो वह लोग इंट्यूटिव बोले जाते हैं। तो केतु की एनर्जीज़ होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाते हैं। तो मित्रों, केतु जो है ये मोक्षकारी ग्रह है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और बहुत ही ज़्यादा कार्मिक ग्रह भी है। अब कार्मिक ग्रह 3 होते हैं, शनि, राहु और केतु। शनि कहीं ना कहीं जब भी किसी ग्रह के साथ युति करता है तो आपको थोड़ी पीड़ा देता है, मगर आपको रिजल्ट्स कुछ समय के बाद दे देता है। राहु जब किसी ग्रह के साथ युति करता है तो वह उन चीज़ों को बहुत डिफरेंट शेप में आपको देता है, तो उन चीज़ों को ट्विस्ट करके आपको देता है। मगर केतु जब किसी ग्रह के साथ होता है तो इन चीज़ों को डिनाइल की तरफ ले जाता है। यदि आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ जुड़ जाते हैं, तब आप उन चीज़ों के जो सुख हैं उनको आध्यात्मिक तौर पे, अपने जो आत्मा के तौर पे उनको आप भुगत सकते हैं। मगर यदि आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो आपको ये बहुत कष्ट सहना पड़ता है। केतु उन चीज़ों को इंडिकेशन देता है जिनको आप अपने पिछले जन्म में पहले से ही भोग चुके हैं। तो यदि किसी ग्रह के साथ केतु आ जाता है तो आपके प्रति उस ग्रह
आपके मन में और आपकी तरफ से उस ग्रह के प्रति जिम्मेवारियां बन जाती हैं कि आपको उस ग्रह को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी एनर्जीज़ देनी है। जैसे कि चंद्रमा आपकी माता है और केतु के साथ जब युति बनती है तो आपको अपनी माता के प्रति जिम्मेवारियां निभानी पड़ती हैं। कहीं ना कहीं या तो आपकी माता जी बहुत आध्यात्मिक होंगी या आपके और उनके संबंध में कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव होने की वजह से डिस्टेंस आ जाता है या कहीं ना कहीं उनके सुख में कमी आ जाती है। तो ऐसे में आपको माता की जिम्मेवारियां उठानी पड़ती हैं। तो ऐसा भी देखा गया है। अब केतु जो है, क्योंकि पूर्व जन्म का प्लैनेट है, तो आपके मन के साथ जुड़ने की वजह से, चंद्रमा के साथ जुड़ने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा कई बार मन में डर भी दे देता है, डरपोक भी बना देता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं, लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं। उनके मन में कई बार ऐसे फियर फोबियाज़ होते हैं जो कि उनको जन्म से ही होते हैं। आपने ऐसे लोगों को तो देखा ही होगा जो कहते हैं हमें बिल्डिंग से डर लगता है, हमें पानी से डर लगता है। तो इस तरह के फियर्स लिए हुए भी ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि इनका संबंध, इन जो फियर्स हैं, डर हैं, इनका संबंध आपके पास्ट लाइफ से होता है। ऐसे लोग हमेशा स्पिरिचुअल चीज़ों की तलाश करते हैं, सही डायरेक्शन की तलाश करते हैं, क्योंकि ये अपने आप से सही डायरेक्शन लेने में असमर्थ होते हैं। अब केतु के साथ होने की वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ भी इंक्लाइन हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि केतु जो है पुस्तक भी है। तो ऐसे लोगों को यदि केतु उच्च का हो तो पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है, पुस्तकों की तरफ या गैजेट्स की तरफ, क्योंकि केतु जो है टेक्नोलॉजी भी है, टेक्निकल चीज़ें भी हैं, तो आपका टेक्निकल चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान बन जाता है। तो अक्सर ऐसे लोगों को लेट नाइट मूवीज़ देखते हुए देखा गया है, या इनको सोने में तकलीफ़ होती है, नींद नहीं आती है, और अक्सर इनके हाथ में आप या तो पुस्तक देखेंगे यदि केतु अच्छा है, या केतु अगर ख़राब है तो ये हमेशा कहीं ना कहीं अपना समय फजूल की चीज़ों में गंवाते हुए आपको नज़र आएंगे। अब ऐसी जब युति बन जाती है तो आपको करना क्या है, आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। आपको सिंपली पहले तो ये देखना है कि ये युति आपकी किस राशि में बन रही है। यदि आपकी कर्क राशि में चंद्रमा बैठा है और वहाँ पर केतु है, अब केतु चंद्रमा को अपना मित्र नहीं समझता, तो ऐसे में केतु यहाँ पर आपको निश्चय ही अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। मगर जब अपनी स्वयं की राशि में चंद्रमा बैठा है तो उसके पास स्वयं की राशि में बैठने से कुछ ना कुछ बल तो है, तो यहाँ पर चंद्रमा अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ऐसी क्षमता रहती है कि आप अपनी एनर्जीज़ की वजह से केतु को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप चंद्रमा पे वर्क कीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर केतु अपने आप ही कंट्रोल में आ जाता है। तो यानी कि आप स्ट्रॉन्ग विल पावर जब बनाएंगे, अपनी दृढ़ शक्ति से काम लेंगे, तो केतु आपके अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद यदि आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि का है, अब वृश्चिक में चंद्रमा नीच का हो जाता है मगर केतु वृश्चिक में उच्च का हो जाता है, तो ऐसे में केतु आपको शुभ परिणाम देगा, बहुत ज़्यादा आपको इंटेलेक्चुअल बना सकता है, बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड बना सकता है। मगर चंद्रमा यहाँ पर कमज़ोर है, आप बहुत जल्दी टूट जाएंगे, दूसरे लोगों के दुख नहीं देख पाएंगे। इनफैक्ट जो डॉक्टर्स होते हैं, जो हीलर्स होते हैं, उनका चंद्रमा भी पीड़ित होता है। जब तक आपका चंद्रमा पीड़ित नहीं होगा, आप दूसरे के कष्ट को देख के तड़पेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, तब तक आप दूसरे को दवा नहीं दे सकते। तो ये एक डॉक्टर्स के लिए एक एसेट माना गया है जब चंद्रमा और केतु की युति बनती है। अब ऐसी कंडीशन में जब नीच का चंद्रमा हो और साथ में उच्च का केतु हो, तो आप पढ़ाई के माध्यम से, टेक्नोलॉजी लर्न करने के माध्यम से बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपका चंद्रमा का नीच भंग हो जाता है जब नीच का चंद्रमा उच्च के केतु के साथ बैठा हुआ हो। पर ऐसी एक चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है मित्रों, कि यदि कुंडली में कोई ग्रह नीच का हो तो आपको पहले कहीं ना कहीं उसकी कठिनाइयों से तो गुज़रना ही पड़ता है, उसके बाद ही आपको लाइफ में रिवर्सल मिलते हैं। भंग का मतलब क्या है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे और आपको उसके विपरीत बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। पर पहले हमें नीच भंग का जो है डिफ़िकल्टीज़, उनको तो उनके थ्रू गो थ्रू होना ही पड़ता है, ऐसा देखा गया है।
उसके बाद यदि आपका वृषभ राशि का चंद्रमा है, यानी कि उच्च राशि का चंद्रमा है, तो ऐसे में केतु नीच का हो जाता है। तो यहाँ पर केतु आपको काफ़ी ज़्यादा चंद्रमा को पीड़ित कर सकता है, मगर आप यहाँ पर चंद्रमा को इधर हैंडल कीजिए, अपने मन को मजबूत कीजिए। देखिए, वृषभ राशि में चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होता है, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसे लोग आसानी से अपनी जो केतु की एनर्जीज़ हैं उनको हैंडल कर सकते हैं, और आपके जीवन में यदि केतु आपको डिफरेंट डायरेक्शन में पुल भी करता है तो भी आप उसे कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर आप चंद्रमा पे वर्क कीजिए और आसानी से आप केतु जो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाने के लिए राह दिखाता है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मित्रों, जब केतु नीच का होता है तो हमें बहुत कष्ट देता है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हम कई बार गलत डायरेक्शन में भी खिंच जाते हैं। तो जब ऐसी युति आपकी कुंडली में बन जाए तो आपको यहाँ पर केतु जो है भगवान गणेश उसकी डेटी हैं, तो आप भगवान गणेश की आराधना करें तो उससे केतु शांत होगा। और दूसरी चीज़ है, आप चंद्रमा के ऊपर वर्क कीजिए, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कीजिए। स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जैसे कि जो समुद्री नमक होता है उसको चुटकी भर डाल के उस पानी से स्नान करें, तो आपकी जो मेंटल जो टेंशन्स हैं, क्योंकि डिप्रेशन भी ये कॉज करता है चंद्रमा और केतु की युति, तो आपकी जो डिप्रेशन है या फियर फोबियाज़ हैं तो वो भी ठीक होगा। कई बार ये युति आपको भूत प्रेत का भी भय दे देती है। ऐसे लोगों को वो चीज़ें नज़र आती हैं जो नॉर्मल लोगों को नज़र नहीं आती हैं। तो ऐसे में आप यहाँ पर केतु के लिए भगवान गणेश की आराधना करें, और चंद्रमा को उच्च करने के लिए आप दूध का सेवन अधिक से अधिक करें या चांदी के बर्तन में दूध पिएं। पूर्णिमा के दिन आप जल को पूर्णिमा के चांद के नीचे रख के सुबह आप उस जल को पी लें तो भी आपको बहुत लाभ होगा। माता की सेवा करें, माता से कभी भी आप अनबन हो तो आपको यहाँ पर सरेंडर करना है, माता के प्रति डिवोशन रखनी है, तो भी आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर पाएंगे। और चंद्रमा और केतु की युति कई बार डोमेस्टिक कलेश भी दिखाती है, तो यहाँ पर भी आपको केतु की आराधना करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज के लिए केवल इतना ही। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो और गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ़ यू।